वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। हम सब आपका स्वागत करते हैं प्रभु की प्रेजेंस में। जब जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम प्रभु से बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक प्रश्न जो आम तौर पर लोग सभी खोज रहे हैं, उसके विषय में आपके साथ प्रभु का वचन साझा करूंगा। तो इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें कि हमें वचन समझ आ जाए। मुझे प्रभु पवित्र आत्मा दे ताकि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से उसका वचन बोल पाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग इसे लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इसी वचन को दूसरों के पास साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का ये वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आए, और कितनी आशीष लेकर आए, जितनी आप चाहते हैं। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भरें ताकि हम आपका वचन सुने, समझें और इसके अनुसार चल सके। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, एक आदमी अपने गुरु के पास गया, क्योंकि वो आदमी अपने गुरु से शिक्षा ले रहा था। जब वो गुरु के पास गया तो गुरु से एक सवाल किया, प्रश्न किया, ईश्वर कहां है? तो गुरु ने उसे कहा, मैं एक काम में फंसा हुआ हूं, मेरे पास अभी आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय नहीं है, तो मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो गुरु ने कहा, हमारे इस आश्रम में जो छोटा तालाब है, आप उस तालाब के पास जाना और कुछ समय के बाद एक मछली आएगी और आप उस मछली से इस सवाल पूछना। वो आदमी अपने गुरु के प्रति बहुत वफादार था, इसलिए अपने गुरु की बात मानी और तालाब के पास चला गया। जैसे ही तालाब के पास बैठा था, कुछ समय के बाद वहां एक मछली आई और इसने उस मछली के साथ बातचीत की और इस आदमी ने उस मछली से वही सवाल पूछा, ईश्वर कहां है? तो मछली ने कहा, मैं आपको जरूर इसका उत्तर दूंगी। आपको उत्तर चाहिए तो उससे पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। वो आदमी थोड़ा गुस्से हो गया
कहने लगा तू मूर्ख है, तू तो पानी में रहती है, तेरे को पानी के गिलास की क्यों जरूरत है। और मछली ने भी कहा तू भी मूर्ख है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया में रहता है, आप वहीं पर ईश्वर को ढूंढ रहा है, पूछ रहा है ईश्वर कहां है। तो प्रिय भाई और बहनों, यही सवाल बहुत बार हमारे हृदय में पैदा होता है, हमारे मन में उत्पन्न होता है, और जब हम प्रॉब्लम में होते हैं हम सोचते हैं ईश्वर कहां है। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है, जब आदम और हवा, जिन्हें प्रभु ने अपने स्वरूप पर बनाया था, अपने जैसा बनाया था, जैसा कि हम वचन में सुनते हैं, हम सुनेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 हम पहले सुनेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आदमी दुखी था, चिंता में था, निराश था, उसका कोई साथी नहीं था। तो आगे वचन में लिखा है, प्रभु ने उसके लिए एक साथी बनाया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 हम पढ़ेंगे। अभी क्या लिखा है सुनेंगे। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। हाँ, ईश्वर ने कहा मनुष्य कैसा हो? मेरा प्रतिरूप हो। आगे, ये हमारे सदृश हो। और ईश्वर के सदृश हो। वे समुद्र की मछलियों, हाँ, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले, और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने आदम को पूरी शक्ति दे दी। जिसको प्रभु ने बनाया उसके ऊपर प्रभु ने उसे अधिकार दे दिया। और मनुष्य प्रभु को छोड़कर प्रभु की बनाई हुई वस्तुओं में उसे ढूंढने लगा। कहते हैं, वचन में लिखा है, प्रभु आदम और हवा से बातें करता था। बाइबल में लिखा है। और पहले हमने वचन पढ़ा है कि आदम अकेला था। तो इसलिए ईश्वर प्रभु खुदा आदम के पास आता है और उसके साथ बात करता है, उसका दुख दूर करने के लिए कोशिश करता है। और आदम प्रभु से बात करता है, सभी के साथी हैं, सभी घूम रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। आदम तो खुदा का, ईश्वर का बेटा है और ईश्वर आदम का पिता है। और दोनों ने खेलना शुरू किया। तो ईश्वर ने आदम से कहा, मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढना। और प्रभु ईश्वर आदम के हृदय में छुप गया और आदम बाहर ढूंढ रहा है। ऐसे ही प्रिय भाई और बहनों, आज भी हो रहा है। हमारे पास पवित्र बाइबल है, हमारे पास चर्च है, हमारे पास पुरोहित हैं, हमारे पास बहुत सारे पास्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे आश्रम्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जहां पर ईश्वर का प्रचार हो रहा है। हम लोग फिर भी ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं। और पवित्र वचन क्या कहता है हम सुनेंगे। पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 पद संख्या 16 में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर कहां है। क्या जो सवाल उस आदमी ने अपने गुरु से किया, जो सवाल उसने मछली से किया, वही सवाल हम भी बहुत सारे लोगों से करते हैं, ईश्वर कहां है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपके पास पवित्र वचन है, उठा लीजिए, आपको पता चलेगा ईश्वर कहां है। तो आइए हम वचन सुने। पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 पद संख्या 16।
क्या आप ये नहीं जानते हाँ, प्रभु आपसे सवाल पूछ रहे हैं अभी। आप प्रभु से पूछ रहे थे आप कहाँ हैं, प्रभु आपसे पूछ रहा है। फिर से पढ़ेंगे। क्या आप ये नहीं जानते क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हाँ, आप ईश्वर के मंदिर हैं। किसके मंदिर? ईश्वर के। तो प्रभु कहाँ रहता है? अपने ही मंदिर में रहता है, किसी और के मंदिर में नहीं रहता। जिस मंदिर को उसने खुद बनाया है, जिस मंदिर को उसने अपने जैसा बनाया है, जिस मंदिर को उसने अपने सदृश बनाया है, इस मंदिर को उसने अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु पूछते हैं क्या आप यह नहीं जानते? आगे पढ़ेंगे कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हाँ, आप ईश्वर के मंदिर हैं। हम सब ईश्वर के मंदिर हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ, ईश्वर आत्मा है और ईश्वर ही आत्मा के रूप में हमारे बीच में निवास करता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि ईश्वर आत्मा है और ईश्वर का आत्मा प्रत्येक इंसान के हृदय में निवास करता है, तो आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। और आप ईश्वर को बस कभी पहाड़ों में, कभी पानी में, कभी पेड़ पौधे में, कभी एक दूसरे में, कभी मस्ती में, कभी मौज में, कभी नशे में ढूंढते रह जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 21। प्रभु यहां पर स्पष्ट करते हैं, सुनेंगे हम। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है। हाँ, लोग ये नहीं कहेंगे कि वो यहां है वो वहां है। और आज लोग इसी सवाल के चक्कर में फंसे हुए हैं, प्रभु कहां है। हाँ जी, आगे। क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। हाँ, ईश्वर का राज्य आपके बीच है, आपके हृदय में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप कब प्रभु को महसूस करेंगे कि मेरे हृदय में है? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप पवित्र जीवन जीना शुरू करेंगे, जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जब आप प्रभु की प्रेजेंस को, प्रभु की हजूरी को अपने अंदर महसूस करेंगे कि प्रभु मुझ में निवास करता है, वो आत्मा है, मैं प्रभु का मंदिर हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 में हमने बहुत बार सुना है, प्रभु कहते हैं मैं कहां हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं आपके हृदय में आना चाहता हूं। और उस दरवाजे की जो कुंडी है, उसका जो लॉक है अंदर है, बाहर नहीं है। हम पढ़ेंगे। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हाँ, प्रभु आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहे हैं। आगे। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, हाँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, आप लोगों ने और मैंने, आप सभी ने प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को सुनना है, फिर वो हमारे हृदय में आएंगे। आगे। द्वार खोलेगा। हाँ, द्वार खोलेगा। जब हम सुनेंगे द्वार खोलते हैं, जब हम सुनते नहीं हैं द्वार खोलते नहीं हैं। जब हम सोते हैं, बहुत बार हमें सुनाई नहीं देता, हमारे फोन की घंटी बजती है। जब हम जागते हैं, फोन की घंटी बजती है, हम फोन की ओर दौड़ते हैं। मैसेज की आवाज आती है, टिंग टिंग, हम मोबाइल की ओर भागते हैं। मोबाइल कहीं दूर भी हो, हमें अपने मोबाइल की घंटी की आवाज पहचान जाती है। ऐसे ही प्रभु के बंदों ने, प्रभु के लोगों ने, विश्वासियों ने अपने प्रभु की आवाज को पहचानना है। जब हम उसकी आवाज सुनते हैं
द्वार खोलते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं सुनेंगे। तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ, प्रभु कहते हैं मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा। इसलिए ये प्रभु का निवास स्थान है। हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। इस शरीर में वो रहता है, उसका आत्मा रहता है और वह आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम एक चर्च में रहते हैं, हम एक चर्च के साथ जुड़े हैं। हर चर्च की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने अपने चर्च का एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, संविधान होता है। तो हमारा कैथोलिक चर्च का संविधान ये है कि प्रभु कहाँ है जो हमें सिखाता है। जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब हम लोगों ने दृढ़ीकरण कंफर्मेशन लिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर बसने लगा। जब हम रोज पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, मिसा बलिदान में शुरू से लेकर अंत तक पश्चाताप कर कर, वचन सुनकर, प्रवचन सुनने के बाद चढ़ावे में भाग लेकर, यूक्रिस्तीय प्रार्थना में भाग लेकर, यूक्रिस्त को, प्रभु यीशु मसीह को रोटी और दाकरस के रूप में उसके शरीर और उसके लहू को लेकर जब हम प्रभु से बातें करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब कलीसिया सिखाती है प्रभु सैक्रामेंट्स में है, इसलिए हमें सैक्रामेंट्स में विश्वास करना चाहिए। कई बोलेंगे सैक्रामेंट किसने बनाए? प्रभु ने ठहराए। जीवन की रोटी मैं हूं, किसने कहा? प्रभु ने कहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो, किसने बोला? प्रभु यीशु ने कहा। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा आप लोग सामर्थ पाओगे, किसने कहा? यीशु ने कहा। शादी का संस्कार किसने ठहराया? खुदा ने ठहराया। इसलिए सैक्रामेंट्स खुदा ने ठहराए हैं और कलीसिया इस पर विश्वास करती है। बोलिए आमीन, आमीन। और जब हम इस पवित्र सैक्रामेंट्स में भाग ले लेते हैं हम प्रभु के नजदीक आ जाते हैं, हम हमारा हृदय खोलते हैं, प्रभु हमारे हृदय में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया के अंदर बहुत संत हुए हैं। उन संतों ने प्रभु को अपने हृदय में देखा, प्रभु ने अपने चारों ओर देखा, उन्होंने प्रभु की प्रेजेंस को महसूस किया। और खास तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं संत अगस्टिन। वो कहते हैं, हे प्रभु मैं तुझे बाहर ढूंढता हूं, आप तो अंदर रहते हैं। हे प्रभु मैं तुझे बाहर ढूंढता हूं, आप तो अंदर रहते हैं। बहुत बार हम भी प्रभु को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हम दुनियावी चीजों में ढूंढ रहे हैं, धन में, मोबाइल में, मनोरंजन में। हमारा ध्यान पाप की ओर रहता है। जब हम इस चीजों पर ध्यान रखते हैं तो हम प्रभु ईश्वर से दूर चले जाते हैं। और प्रभु कहते हैं जब आपका ध्यान दुनिया की चीजों पर होगा आप मेरे पास नहीं होंगे। मरकुस की अंजील अध्याय 8 पद संख्या 36, संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 36 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वे सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। मनुष्य को क्या लाभ? सारी दुनिया, आजकल बहुत सारे लोग प्राउडली हंकार से भरे हुए हैं। किसके लिए? मेरे पास एप्पल का फोन है कहते हैं,
मुझे इतने लोगों ने लाइक किया, रोज रील्स देख रहे हैं, मुझे इतने कमेंट्स मिले। मैं कई बार सफर करता हूं, कई लोग मेरे साथ होते हैं। और थोड़े दिन पहले हम दिल्ली गए, कुछ लोग मेरे साथ थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने गोवा जाना था, जहां भी हम रुकते थे, पानी भी पीते थे, उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किस पर डाल रहे थे। फिर KFC पर रुके, उसकी फोटो डालकर जो खरीदा उसका सारा फोटो अपलोड कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। फिर किसी शोरूम में जाकर, उसके पास जाकर, मैं इस शोरूम में गया, इस शोरूम में गया। ये सभी बातें हमें ईश्वर से दूर करती है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में हमने सुना, पढ़ेंगे एक बार फिर। मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इन चीजों से क्या लाभ, यदि वे सारा संसार तो प्राप्त कर ले। सारी दुनिया की फोटो कमा ले, सारी दुनिया की फोटो खींच ले, एप्पल का फोन आ जाए, पता नहीं जहाज में सफर कर ले, क्या लाभ यदि उसकी आत्मा खो बैठे। तो ये सब चीजें हमारे लिए हैं, लेकिन इनका मिस यूज, ज्यादा यूज करने से हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम ढूंढते हैं ईश्वर कहां है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 46 पद संख्या 10 से हम पढ़ेंगे। बहुत बार हम चुप नहीं रहते, हाँ, हम ब्ला 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 बोलते रहते हैं 24 घंटे, बैटरी खत्म ही नहीं होती हमारी। पर प्रार्थना के लिए चर्च में हम चुप रहते हैं। प्रभु कहते हैं कुछ समय आप लोग शांत बैठिए, वचन पढ़िए, उस पर ध्यान कीजिए। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता साम नंबर 46 वचन 10 और 11 से पढ़ेंगे। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शासन करता और वह धनुष्य को तोड़ता। हाँ, वो सबका घमंड धनुष्य को तोड़ता, युद्ध को शांत करता। आगे, भाले के टुकड़े टुकड़े करता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता, और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। शांत हो और जान लो। हाँ, क्या करो? शांत हो जाओ और जान लो। शांत होकर जान लो क्या है? कि मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ईश्वर हूं। तो हमारा सवाल क्या था? ईश्वर कहां है? तो प्रभु अब यहां कहते हैं मैं शांति में हूं, सेरेनिटी में हूं। कुछ समय हमने शांत रहना, जब दूसरे बोलते हैं हम शांत रहें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु की शांति को हम महसूस कर सकते हैं जब हम रोज प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की प्रेजेंस को ढूंढ सकते हैं जब पवित्र वचन पढ़ते हैं। हम प्रभु की प्रेजेंस में रह सकते हैं जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। हम प्रभु की प्रेजेंस में रह सकते हैं जब हम पाप से दूर भागते हैं। हमारे अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ता है जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और प्रभु शांति से हमारे साथ बातें करता है। जब हम दूसरों से बातें करेंगे, मोबाइल पर 24 घंटे बातें करेंगे, तो प्रभु हमारे साथ बात नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों से हमें थोड़ा समय अलग रहना होगा। तो इसलिए मनुष्य हर जगह, हर कॉर्नर में, दुनिया की चीजों में प्रभु को ढूंढ रहा है। पहाड़ों पर जा रहा है, अलग अलग लोगों के पास जा रहा है कि उसे शांति मिले। लेकिन हमारा प्रभु कहता है मैं आपके बीच हूं, मैं आपके साथ हूं। प्रिय भाई और बहनों, हम अंत में एक वचन सुनेंगे। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2
वचन 20 संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस जो प्रभु का एक रसूल है, एक शिष्य है, जिसने सबसे ज्यादा पवित्र वचन में लेटर्स लिखे, प्रचार किया, अलग अलग जगहों पर गए और प्रभु के लिए अंत में मर गए, और कहता है मैं तो प्रभु के पास, प्रभु की हजूरी में रहने के लिए तैयार हूं, कब जाऊं कब जाऊं। तो अब हम सुनेंगे गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 20। मैं अब जीवित नहीं रहा। संत पौलुस कहता है मेरे लिए ये सब चीजें मर चुकी है, अब मैं जीवित नहीं रहा। मेरे अंदर जो मैं है, ये सारी चीजें, गाड़ी, बंगला, कोठी, अलग अलग चीजें। आजकल बहुत सारे लोगों को कुत्ते रखने का बड़ा शौक है। कुत्ते को इतना प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी के आगे बैठाते हैं, उनका नाम रखते हैं, इतना प्यार करते हैं अपने से ज्यादा उसे। बहुत बार घर में उसका कोई फ्रेंड, उसका घर में उसका कोई रिश्तेदार या घर में उसका माँ बाप बीमार हो जाएं, उन्हें नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। जब प्रभु हमारे दिल में है, जब जैसे संत पौलुस कहता है अब मैं नहीं जीवित, आगे, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। क्या आपके अंदर यीशु निवास करते हैं? तो आज का हमारा प्रचार यही था, हम प्रभु को बाहर नहीं ढूंढे, वो हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु आपके अंदर है? इसलिए बहुत सारे लोग चलो जी, टिकते नहीं हैं, घूमते हैं, किसको ढूंढते हैं? प्रभु को ढूंढते हैं। और आज हमें वचन ने, चर्च ने और कलीसिया ने हमें बताया है कि प्रभु हमारे बीच में है, और प्रभु ने स्पष्ट किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में हाजिर हूं। तो सचमुच प्रभु आपके घर में रहे, आपके हृदय में रहे और आपके जीवन में काम करे। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप सैक्रामेंट में भाग लेंगे, पवित्र मिसा में भाग लेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और जब आप लोग शांत रहेंगे, तो आप उस लड़के के जैसे नहीं बने जो अपने गुरु के पास गया। प्रभु कहाँ रहता है? गुरु ने कहा कहाँ भेजा? मछली के पास भेजा। तो मछली ने कहा मैं आपको उत्तर दूंगी, पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। ये आदमी क्या कहता है? तू तो मूर्ख है, तू तो पानी में रह रही है। ऐसे हम भी मूर्ख हैं जब प्रभु को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में है। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आप लोग प्रार्थना करते रहे, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाएं, चर्च जाते रहें, सैक्रामेंट्स में भाग लें, पाप स्वीकार करें, प्रभु आपके घर में रहना शुरू करेगा। जैसे उसने जक्कई से कहा आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। तो यीशु आपके घर में आना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।